नमस्कार। आज मैं बात करना चाहता हूँ एक सर्विसमैन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, डिफेंस पर्सन। वैसे तो ये मैसेज सबके लिए है, लेकिन जो डिफेंस पर्सन का पेंशन स्पर्श में ट्रांसफ़र हुआ है उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो स्पर्श से तकरीबन सभी को मैसेज भेजा हुआ है, लेकिन बहुत सारे जो एक सर्विसमैन जो पहले रिटायर हुए हैं 1970s में, 1960s में, 1980s में, उन्होंने क्या किया है कि बैंक में अपना मोबाइल नंबर दिया नहीं, क्योंकि हो सकता है उनके बच्चे ने या किसी ने भी वो नंबर दिया नहीं है। तो उसका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि स्पर्श ने मैसेज आप भेजना किसको, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर उनके पास अपडेट नहीं है। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम है कि उनको मैसेज आ नहीं रहा है। अगर आया भी है तो उनको पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए आपने डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है कि कोई भी नेट कैफ़े वाला बंदा या मुझसे भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो। PCDAP इलाहाबाद की वेबसाइट पे जाके अपने आपका स्पर्श में पेंशन माइग्रेशन हुआ है कि नहीं, ये चेक करना है सबसे पहले। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपका रेजिमेंटल नंबर चाहिए, EPPO नंबर चाहिए, या आपका बैंक अकाउंट नंबर चाहिए। ये आप उसमें डालते ही तुरंत आपको स्पर्श का, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ उसमें डिटेल आ जाता है कि आपका उसमें है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको पता लग जाएगा कि आपका स्पर्श में पेंशन माइग्रेशन हुआ है कि नहीं। तो उसमें सीधा आ जाता है स्पर्श PPO नंबर। तो वो स्पर्श PPO नंबर से आपने जीवन प्रमाण पत्र भरना है। सबसे पहले तो आप जो आपका पुराना PPO है उससे जीवन प्रमाण पत्र या आपका लाइफ सर्टिफिकेट भरो मत। स्पर्श का सबको आया हुआ है, वो स्पर्श के PPO से ही आपने जीवन प्रमाण पत्र भरना है। दूसरी बात, जो स्पर्श और यूज़र नेम और पासवर्ड है वो अलग चीज़ है, और आपका जो स्पर्श PPO है वो अलग चीज़ है। तो आपको उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। स्पर्श का जो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड आया है वो आपका प्रोफाइल के लिए आया हुआ है, उसका और पेंशन रुकने का और इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप कन्फ्यूजन मत हो जाओ। दूसरी बात यह है कि आपको जो यूज़र नेम और पासवर्ड आया है उससे आप अपना प्रोफाइल चेक कर सकते हो। उसमें पूरा डिटेल बहुत अच्छा साइट स्पर्श ने बनाया हुआ है, जिसमें हम डायरेक्ट PCDAP इलाहाबाद से हम 1-to-1 कनेक्ट होके अपने प्रॉब्लम उसमें हम हल कर सकते हैं। वो नेक्स्ट प्रोसीजर है। सबसे पहले आपने स्पर्श में आपका जीवन प्रमाण पत्र देना है। बहुत कम दिन रह गए, आज 10 तारीख है। 15 से 20 दिन में आपने वो कार्रवाई करनी है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप नेट कैफ़े वाले से, आपके गांव में या आस पड़ोस में कोई न्यू बंदा अगर पेंशन आया है जैसे 2016-17 के आसपास, तो उसका इसके बारे में थोड़ा सा पता है, क्योंकि 2016 के बाद जो पेंशन आए उनका लास्ट ईयर ही स्पर्श में माइग्रेशन होके उनका लाइफ सर्टिफिकेट उसमें गया है, तो उनको तकरीबन उस बारे में जानकारी है। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है तो ये मेरा नंबर है, नोट कीजिए, 7597390235। आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, ताकि मैं आपको उसमें क्लियर में पूरा डिटेल्स पूरा बता दूंगा। आप घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपका पेंशन रुकेगा नहीं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि किसी के थम वगैरह उसमें आ नहीं रहे। तो होता क्या है कि पहले क्या था, लास्ट ईयर इससे पहले क्या था कि बैंक वाले सीधा आपका थम किसी पेपर पे लेते थे, या आपका वेब कैम से फ़ोटो लेके वो सबमिट करते थे, वो अथॉरिटी उनको थी। लेकिन अभी क्या है कि वो अथॉरिटी उनको है नहीं, तो वो आपको वहाँ से भगा देते। वो बोलते सीधा आप जिला सैनिक कार्यालय में जाओ या कहीं भी जाओ। तो जिला सैनिक कार्यालय में कुछ नहीं हो सकता। तो फेस एप्लीकेशन भी एक आया हुआ है, तो फेस एप्लीकेशन, जीवन प्रमाण फेस एप्लीकेशन है, उसमें भी आप फेस एप्लीकेशन से सबमिट कर सकते हो। अगर मान लो कोई चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, घर में बैठा है, तो आपको स्पर्श में फेस एप्लीकेशन थ्रू आप वो भी जीवन प्रमाण पत्र उसमें भी भर सकते हो। दूसरा ये है कि जिसका अंगूठा वगैरह उठता नहीं, तो वो भी फेस एप्लीकेशन से भर सकता है। तो आप थोड़ा सा क्या है कि पुराने टाइप से अभी करो मत, ज़माना आगे गया है, तो आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। और आप ये मत सोचो कि पेंशन हमारे ऐसी कर दी वैसी कर दी, ये प्रॉब्लम हो गया, तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। दूसरा, स्पर्श ने लेटर भी निकाला है कि पूरे बैंकों को अथॉरिटी दोबारा से दे दी कि ये फर्स्ट ईयर है, कम से कम 450 बैंकों को बताया हुआ है कि अगर आपके पास पेंशनर्स आते हैं तो आपको उनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करके लेना पड़ेगा। तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। आप बैंक में भी जाके
कर सकते हो। दूसरा ये है कि ये एक प्रॉब्लम आया है कि आधार कार्ड अपडेट नहीं, नाम आगे पीछे है, फैमिली का नाम अपडेट चाहिए, आपका मोबाइल नंबर अपडेट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्री 2016 पेंशनर को सीधा स्पर्श प्रोफाइल में मैसेज लिख के आ रहा है कि आप अंडर ऑब्जर्वेशन हो और आपका पूरा डाटा माइग्रेशन ठीक से हो नहीं रहा है अभी। वो होगा, जैसे ही होगा आपको एसएमएस और बाकी थ्रू आपको मोबाइल पे पहुंचाया जाएगा। तो सबसे पहले आपका काम है, मोबाइल नंबर आपका अपडेट चाहिए। आधार कार्ड अभी आप अपडेट करने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि वो अभी लंबा प्रोसेस है, स्पर्श ने कुछ टाइम दिया हुआ है। तो उसके लिए आप क्या करो, वेट करो थोड़ा। सबसे पहले आपका स्पर्श का जो पीपीओ नंबर आया है उससे आप अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करो, और जैसे जैसे आपको मैसेज आते रहेंगे वैसे कार्रवाई करते रहो। मेरा नंबर आपको दिया है, मेरा नाम है राकेश पवार। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, आपका पूरा प्रॉब्लम हल किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।